नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली। भारत ने पहलगाम हमले के बाद उठाए एक और सख्त कदम, पाकिस्तान से आयात किया बंद। गोवा के मंदिर में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत और 75 हुए घायल। जौली ग्रांट से बद्री केदार के लिए हेली सेवा हुई शुरू। देहरादून 10वीं के इकलौते छात्र के फेल होने पर बैठी जांच। शिक्षकों की भरमार के बावजूद नैनीताल में ओखलकांडा के उच्चतर माध्यमिक स्कूल के 10वीं कक्षा के इकलौते छात्र के फेल होने के मामले में जज बैठा दी गई है। महानिदेशक शिक्षक झन्ना कमठान ने शनिवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए नैनीताल के सीईओ से 3 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। इस स्कूल में 10वीं कक्षा में एक ही छात्र था। स्कूल में कुल 7 शिक्षक हैं। यह छात्र बोर्ड परीक्षा में सभी विषयों में फेल होकर कक्षा 6 से 10 तक के इस स्कूल में 7 ही छात्र हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि बोर्ड परीक्षा रिजल्ट की समीक्षा की जा रही है। खराब रिजल्ट के लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट से शनिवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन के लिए हवाई सेवा शुरू हुई है। पहले दिन 40 श्रद्धालु रवाना हुए। रुद्राक्ष एविएशन हवाई सेवा के मैनेजर सौम्य गुप्ता ने बताया कि MI-17 एक बार में 20 श्रद्धालुओं को उड़ान लेकर भरता है। एक दिन में बद्री केदार के दर्शन कराने के पैकेज में प्रति व्यक्ति किराया 1,25,000 रुपये। वही 3 दिन के पैकेज के लिए 1,45,000 रुपये किराया है, जिसमें होटल में रुकने की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जौली ग्रांट से हेलीकॉप्टर गुप्त काशी तक जाएगा। यहाँ से 6 सीटर हेलीकॉप्टर में यात्री केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री की धामी से मिला नेपाल का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। सहयोग की अपील। शिक्षा को नेपाल को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में सहयोग करेंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं के सहयोग में विकास में सहयोग देगा। शनिवार को नेपाल के पश्चिमी प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया है। कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के मित्रपूर्ण संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर बल दिया है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में आपसी समन्वय से विकास कार्य को गति देने, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने, पर्यटन विकास और आपदा प्रबंधन सहित के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड और नेपाल के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत साझा है। नेपाल की अपेक्षा के अनुसार उत्तराखंड जिस भी क्षेत्र में आवश्यक होगा पूरा सहयोग करेगा। प्रतिनिधि मंडल में सुदूर पश्चिम प्रांत के कृषि मंत्री वीर बहादुर थापा, घनश्याम चौधरी, नरेश कुमार शाही, जपत बहादुर सौंद, शेर बहादुर भंडारी, मुख्य सचिव सुदूर पश्चिम प्रांत डॉक्टर कमल प्रसाद पोखरेल शर्मा आदि शामिल रहे। उत्तराखंड में मई के महीने में सस्ती होगी बिजली। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को मई के महीने बिजली सस्ती मिलेगी। यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत में आई कमी को देखते हुए उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ नियमों के अनुसार यदि यूपीसीएल की मासिक विद्युत क्रय लागत बढ़ती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल एंड पावर परचेजेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के रूप में लिया जाता है। लेकिन यदि मासिक किस्त क्रय लागत कम हुई तो उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत दी जाती है। यूपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि मार्च 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई है, जिसके आधार पर अब मई में उपभोक्ताओं को बिजली दरों में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत विद्युत बिलों में कुल 101 करोड़ की छूट प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले भी उपभोक्ताओं को इस तरह से छूट प्रदान की गई है। ज्योतिर्मठ को आपदा से सुरक्षित कराने को मिलेंगे 291.15 करोड़। उत्तराखंड के 12 अस्पतालों में शुरू होगी फिजियोथेरेपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से 4 धाम जाने वाले यात्रियों को बसों से किया रवाना। केदारनाथ धाम में खराब मौसम बना यात्रियों के लिए मुसीबत। रुद्रप्रयाग में हेली टिकटों की बुकिंग 7 मई से होगी शुरू। जानकी चट्टी में हार्ट अटैक से महिला यात्री की हुई मौत। उत्तरकाशी में मां गंगा जन्मोत्सव पर गंगोत्री में उमड़े श्रद्धालु। रुड़की में ग्राम सभा की जमीन पर सड़क बनाने के विवाद में चले लाठी डंडे। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली के टोडा एहतमाल गांव में शनिवार को रविदास मंदिर और ग्राम सभा की भूमि को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आरोप की ग्राम पंचायत के द्वारा मंदिर वाली जमीन में सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आगे मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल भेजा। गांव में शांतिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को मिलेगी अब वाईफाई सेवा। रामनगर मालधन पर में महिलाओं ने सड़क पर उतर शराब की दुकानें कराई बंद।
रामनगर के मालधन क्षेत्र में खोली गई शराब की दुकान बंद कराने, कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे विरोध प्रदर्शन चला। बाद में एसडीएम की शराब को दुकान बंद करने पर महिलाओं ने जाम खोला। शनिवार को महिला एकता मंच के बैनर तले मालधन गांव की महिलाओं ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया था। महिलाओं ने कहा कि लोग कच्ची शराब को बंद कराने को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार ने गांव में ही शराब की दुकान खोल दी, जिससे युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। सरस्वती देवी ने सभा का संचालन करते हुए लोगों को रोजगार देने की मांग की है। आंचल दूध आज से 2 रुपये और घी हुआ 20 रुपये महंगा। नैनीताल में 3 दिन हुए बवाल के बाद पर्यटन हुआ चौपट। नैनीताल शहर में उपजे तनाव के कारण पर्यटन से जुड़े कारोबारी को तगड़ा झटका लगा है। एकाएक पर्यटकों की संख्या घटने से नैनीताल के होटल, होम स्टे, धार्मिक पर्यटन आदि कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां वीकेंड पर बीते शनिवार को शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों में 12 से 15 हजार पर्यटक उमड़े, वहीं इस शनिवार को सड़कें, बाजार और पर्यटन स्थलों में सुनसानी नजर आई है। होटलों की बुकिंग भी 10 से 20% ही रह गई है। नौकायन कारोबार का भी केवल 25% सिमट कर रह गया, जबकि पर्यटक अब भवाली, भीमताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर जैसे क्षेत्रों में घूमना पसंद कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के ओगला पसमा रोड पर विधायक चुफाल ने कॉजवे दीवार तोड़वाई। पिथौरागढ़ में विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि ओगला, भागीचौरा, पसमा, हंसेश्वर मोटर मार्ग में एक कॉजवे में घटिया निर्माण के उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों के जांच को शनिवार को उनके साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कहा कि मौके पर निर्माण में अनियमितता मिली है, जिसके बाद पीएमजीएसवाई ने कॉजवे को दीवार को मशीन से गिरा दिया है। विधायक चौपाल ने कहा कि यहाँ एक होटल में पत्रकार वार्ता कर सड़क निर्माण में घटिया गुणवत्ता के कार्यों की जानकारी दी। कहा कि पूर्व में उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सड़क में कॉजवे के निर्माण कार्य को स्वयं मौके पर देखा था। मौके पर सीमेंट, रेत नहीं मिला, काम भी मानकों के अनुसार नहीं मिला था। कहा कि इस संबंध में कार्रवाई को एक पत्र संबंधित को लिखा गया था। उधर 3 दिन पूर्व मामले प्रशासन की तरफ से जांच में मानकों के अनुसार काम किए जाने के बाद सामने आने के बाद कोई फिर वहाँ अधिकारियों के साथ मौके पहुंचे, जिसमें सत्य सामने आ सके। कहा कि उन्होंने 3 दिन से जगह की जांच गुणवत्ता चेक कराई। इस दौरान चिनाई में प्रयुक्त सामग्री गुणवत्ता, दीवार की माप भी मानकों के अनुसार नहीं मिली। चुफाल ने कहा कि जब पीएमजीएसवाई ने मशीन से संबंधित दीवार को गिरा दिया, उधर पीएमजीएसवाई की कहा है कि कॉजवे का निर्माण मानकों अनुसार गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा। चंपावत में दूबर सहकारी समिति में हुए घपले की जांच अब एसआईटी करेगी। टनकपुर चंपावत ऑल वेदर रोड में 48 नए भूस्खलन क्षेत्र बने। अल्मोड़ा में बाजार बंद को लेकर भड़के व्यापारी। नैनीताल में हुई दुष्कर्म घटना पर जिले के दोनों व्यापारी संगठनों ने दुख जताया, साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन शनिवार को जबरन बाजार बंद कराने पर उन्होंने नाराजगी जताई। दोनों संगठनों ने इसे तानाशाही करार दिया। कहना है कि अपनी राजनीति चमकाने के संगठनों ने जबरन बाजार बंद करवाया। दुष्कर्म घटना के विरोध में शुक्रवार से ही अल्मोड़ा का माहौल गरमाने लगा था। दोपहर में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कई संगठनों ने बैठक की, बाजार बंद का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उन्होंने एसएसपी को ज्ञापन भी सौंप दिया था। लेकिन दोपहर तक देवभूमि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की राय नहीं ली गई थी। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि शाम को संगठन के लोगों ने बैठक बुलाई है, जिसमें बाजार बंद कर रखने की बात कही गई। उनकी ओर से कहा गया था कि घटना को 3-4 दिन हो चुके, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। ऐसे में बाजार को बंद करना किसी भी रूप में उचित नहीं होगा, न ही लोगों को उनकी जानकारी मिले। इसके लिए बाजार खुला करने की सूचना प्रसारित कर दी। लेकिन कुछ संगठनों ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए शनिवार सुबह बाजार में अपने निजी स्वार्थ के लिए जबरन दुकानों को बंद करवा दिया, जिससे कई व्यापारियों का कच्चा माल खराब हो गया। तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करने की व्यापारियों ने मांग उठाई है। कांडा और दनिया में ओलावृष्टि से फसलें हुई चौपट। बागेश्वर में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का किया विरोध। बागेश्वर में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की जिला इकाई की यहाँ हुई बैठक में स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति पर विरोध दर्ज कराया है। शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि प्रत्येक स्कूल का उपस्थिति डेटा उपलब्ध कराया जाता तो अब प्रत्येक शिक्षक से ये खेल किया जाना ठीक नहीं है, जिससे माहौल बिगाड़ने की स्थिति बनी रहती है। शिक्षक भवन में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बहुत से शिक्षकों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, कई लोकेशन में इंटरनेट सेवा भी नहीं है, तो ऐसे में सरकार शिक्षकों में ऑनलाइन उपस्थिति का दर्ज बना रही है। जिला अध्यक्ष दीपक रावत, जिला महामंत्री नवीन मिश्रा ने कहा कि सरकार यदि ऑनलाइन उपस्थिति अप्रूवल चाहती है तो शिक्षकों को 1000 रुपये प्रति माह इंटरनेट खर्च और एक एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध कराया जाए। यदि उनके बावजूद जबरन दबाव बनाने का काम किया गया तो संगठन के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर भुवन मंगे, इंद्रपाल धपोला, राजेंद्र भैंसोड़ा, सुंदर सिंह, कमलेश पांडे, भारतेंद्र पंत, हीरा रोतेला आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराए पेयजल संकट। क्वारब की पहाड़ी फिर दर की घंटों रहा एनएच बाधित।
अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर स्थित क्वारब की पहाड़ी के दरकने से शनिवार को 1 घंटे से भी अधिक समय तक आवाजाही ठप रही। एनएच पर आवाजाही बाधित होने से लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्वारब की दरकती पहाड़ी लोगों के लिए लंबे समय से मुसीबत का सबब बनी हुई है। समय समय पर पहाड़ी से मलबा बोल्डर गिरने के कारण आए दिन अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर आवाजाही बाधित हो रही है। शनिवार को क्वारब की पहाड़ी दरकने से मलबा सड़क पर आ गया, जिससे 1 घंटे भी अधिक समय तक अल्मोड़ा एनएच हाईवे पर यातायात ठप रहा। किच्छिया में सरकारी भूमि पर बना मदरसा किया गया ध्वस्त। किच्छिया प्रशासन की टीम ने शनिवार सुबह 5:30 बजे रुद्रपुर तहसील के ग्राम कुरैया में सरकारी भूमि में बने अल जामायतुल हुसैनिया मदरसे को जेसीबी और पॉकलाइन मशीनों से ध्वस्त कर दिया है। शांति व्यवस्था के लिए 2 एसडीएम 4 सीओ की अगुवाई में जिले भर का पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। टीम ने मदरसे का मलबा साफ कर भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा दिया। लगभग 4 घंटे चली कार्रवाई में किसी तरह का विरोध नहीं हो सका। रुद्रपुर में किच्छिया विधायक बेहड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी दफ्तर के सामने दिया धरना। रुद्रपुर में ओवरलोड डंपरों से हाईवे पर होते हादसों को लेकर किच्छिया के विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। बेहड़ ने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पुलिस ओवरलोडिंग नहीं रोक रही है, जबकि निर्दोष जनता की हादसों में जान जा रही है। कहा कि अब वह ओवरलोड डंपर दिखने पर उनके आगे बैठ जाएंगे, जान जाएगी तो जाएगी, तब तो पुलिस आएगी। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष में है, जनता की आवाज़ उठाना उनका काम है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व में भी विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था, अब आगे लड़ाई और बड़ी होगी।